हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। देखिए, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन है कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या उत्तरी सागर तट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कोंकण तट होगा। इसके अलावा भी तट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। मालाबार तट आपका कर्नाटक से लेके तमिलनाडु का मालाबार तट कहलाता है। और उत्तरी सागर उड़ीसा से लेके आपका आंध्र प्रदेश तक का वो उत्तरी सागर तट कहलाता है। इन तटों को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन है मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। तो आंसर हो जाएगा बुध। बुध के अलावा शुक्र भी ऐसा ग्रह है जिसके कोई अपने उपग्रह नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन है दांडी से, पोरबंदर से, साबरमती आश्रम से या फिर अहमदाबाद से। तो जो दांडी यात्रा थी वो साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी और इसकी समाप्ति गांव दांडी में हुई थी, अभी ध्यान रखिएगा। देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो जयदेव हैं या कल्लड़ हैं या कालिदास हैं या राजा राव है। तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपगुप्त हो जाएगा। उपगुप्त के प्रभाव से ही अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। देखिए, किस प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं। तो ऑप्शन है शाल, पीर, यूकेलिप्टिस या फिर टीक। तो आंसर इसका हो जाएगा यूकेलिप्टिस। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। तो हमारे ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर इसका हो जाएगा खिलजी। देखिए, आठवां क्वेश्चन हमारा, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली वो किस राज्य में है। तो ऑप्शन है असम, मिजोरम, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा असम। देखिए, स्वतंत्रता का जो तिरंगा था वो पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। तो इसके ऑप्शन है कलकत्ता 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938 या नागपुर। तो इसका जो आंसर लाहौर अधिवेशन होगा 1929। देखिए, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कौन सा ग्रह है आकार कृषि जो आकार है वो पृथ्वी के समान है। तो वो शुक्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी के समान है। देखिए, मातृदेव की जो पूजा थी वो किस सभ्यता से संबंधित थी। तो ऑप्शन है आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक या भूमध्य सागरीय सभ्यता। तो जो मातृदेव की पूजा थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। देखिए, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो वो जैनियों द्वारा किया गया था, हिंदुओं द्वारा, बौद्धों द्वारा या सिखों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा जैनियों द्वारा। वायुमंडलीय जो दशा होती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा मेट्रोलॉजी। जो बेरी रोग होता है वो भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B1। देखिए, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो जो बेंजोइक अम्ल होता है वो दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। देखिए, सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, व्यक्तित्व खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। तो सामूहिक जो उपभोग होता है उसका मतलब होता है घरेलू खपत। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कपिल, गौतम, चाणक्य या जैमिनी। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। इनमें से कौन लोकतांत्रिक के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता या अधिकारों की सुरक्षा। जो लोकतांत्रिक उसके लिए ज़रूरी है तीनों चीज़ें। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए, जो संविधान था हमारा वो किस तिथि को पूर्णता बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1900। तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
नकदी रिजर्व अनुपात व खुली बाजार क्रिया है निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति के हैं, या फिर मौद्रिक नीति के हैं, या बजटीय नीति के, या व्यापारी नीति के? तो ये सब मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज होती है वो किस प्रकार की डिसीज़ है? जेनेटिक है, जन्मजात है, संक्रामक है, उपार्जित है? तो आंसर हो जाएगा जेनेटिक, अनुवांशिक ये डिसीज होती है कलर ब्लाइंडनेस। देखिए किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में अगर चोट लग जाए तो काफ़ी देर बाद रक्त है जो ब्लड है हमारा वो बहता रहता है, तो वो किस डिसीज़ के कारण होता है? तो वो डिसीज़ होती है हीमोफीलिया, ध्यान रखिएगा। देखिए लैंगिक जनन की जो विधि होती इसकी खोज किसने की थी? तो जिंडर लेडरवर्ग ने, या वाटसन क्रिक ने, या ल्यूवन हॉक ने, या फंक ने? तो जो लैंगिक जनन की विधि है उसकी खोज की थी जिंडर व लेडरवर्ग ने। देखिए फंक है, इन्होंने विटामिन की खोज की थी, याद रखिएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन जो B6 है उसका रासायनिक नाम क्या है बताना है। तो नियासिन है, पायरिडॉक्सिन है, या फिर वो कोबालामिन है, या राइबोफ्लेविन है? तो इसको पता ही चल गया होगा आपका B6 का जो आंसर होगा वो पायरिडॉक्सिन है। देखिए नियासिन है ये विटामिन B3 का है, ध्यान रखिएगा। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का है, और राइबोफ्लेविन ये विटामिन 2 का है, और साइनोकोबालामिन ये विटामिन B12 का है। ये चारों ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन है, जो गति का नियम था वो किसने प्रतिपादन किया था? तो आपको पता ही होगा, तो वैज्ञानिक न्यूटन ने गति नियम का प्रतिपादन किया था।